Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Legis Learn Academy। आज का वीडियो इम्पॉर्टेंट है उन स्टूडेंट के लिए जो DDU LLM एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके इंटायर सिलेबस और क्वालिफ़िकेशन के बारे में, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। LLM में एंट्रेंस के लिए सभी कैंडिडेट को किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री होनी चाहिए और LLB में जनरल और OBC के लिए 50% होना ज़रूरी है और ST और SC के लिए 45% होना चाहिए और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब हम बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में। DDU LLM एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूरे 10 सब्जेक्ट होते हैं। हर सब्जेक्ट से 10 क्वेश्चन आते हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। मीन्स पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे और पूरा मार्क्स 200 का होगा। पहले ये जान लेते हैं कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं। पहला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा जूरिस्प्रूडेंस, चौथा इंटरनेशनल लॉ, पांचवा फैमिली लॉ जो कि मुस्लिम और हिंदू लॉ दोनों को इंक्लूड करता है, छठवां इन्वायरमेंटल लॉ, सातवां ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, आठवां भारतीय न्याय संहिता। पहले इसमें IPC आता था जो कि अब इसको हटा दिया गया है, वो नहीं आएगा, अब न्यू क्रिमिनल लॉज ही आएंगे। नौवां लॉ ऑफ टॉर्ट, 10वां इंडियन एविडेंस एक्ट को हटाकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम को इंक्लूड किया गया है। तो चलिए एक एक सब्जेक्ट को समझ लेते हैं। सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं इन टॉपिक्स पर: फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट और लैंडमार्क केसेस, स्पेशली जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हैं। दूसरा सब्जेक्ट है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इन दिस सेगमेंट you focus on valid contract, offer and acceptance, consideration, breach of contract। इसमें आप 1 से लेकर 75 तक के जितने भी सेक्शन दिए गए हैं आप इनको ज़रूर पढ़ लेना। इसमें प्लेज, इंडेमनिटी, गारंटी, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन सबको भी आप ज़रूर पढ़ लेना। नाउ सब्जेक्ट नंबर 3, जूरिस्प्रूडेंस। इसमें आप पढ़ सकते हैं लीगल थ्योरी, स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, कस्टम, लेजिस्लेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, और इसमें जो इम्पोर्टेंट थ्योरी दिए गए हैं उनको ज़रूर पढ़ लेना। इसमें जो प्रॉपर्टी, ऑनरशिप, लीगल पर्सनालिटी एंड लीगल राइट्स एंड ड्यूटी जो दिए गए हैं उनको भी ज़रूर पढ़ लेना। नाउ पेपर नंबर 4, सब्जेक्ट इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ में आप सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, म्युनिसिपल लॉ, ट्रीटीज़, कन्वेंशन, द रोल ऑफ UN, रिकॉग्नाइजेशन, स्टेट सक्सेशन, डॉक्ट्रिन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ UNO, जो इसमें जो 6 प्रिंसिपल दिए गए हैं उनको आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। नाउ पेपर नंबर 5, फैमिली लॉ। फैमिली लॉ इसमें मैं पहले भी बताई हूँ, इसमें हिंदू और मुस्लिम लॉ दोनों को ये इंक्लूड करता है। हिंदू लॉ में कवर करता है ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सेक्शन नंबर 5, कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज, और इसमें जो इम्पॉर्टेंट केस लॉज जो दिए गए हैं: सेरेमनीज फॉर हिंदू मैरिज, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप्स एक्ट 1956, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, और मुस्लिम लॉ में जो इसके स्कूल्स हैं, डाइवोर्स हैं, हिबा एक्सेट्रा। आप इन सब टॉपिक को पढ़ा। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट नंबर 6, इन्वायरमेंटल लॉ। इसमें इन्वायरमेंटल लॉ में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, वाटर एक्ट एंड एयर एक्ट, ये ज़रूर पढ़ लेना। नाउ इसमें जो इम्पोर्टेंट केस लॉज दिए हैं जैसे MC मेहता के जो केसेस हैं ये सब इम्पोर्टेंट है। सब्जेक्ट नंबर 7, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। You will get question as some starting section like 5, 6, 10, 11, 13, 14 and 15. You also read the ulterior transfer in section 27, 28 and 30. You also read the some important doctrines like doctrine of accumulation section 17, doctrine of election section 35, doctrine of lis pendens section 52, doctrine of priority section 14. You also read the sale, mortgage, lease,
and also some important point. Now सब्जेक्ट नंबर 8 IPC, जो कि अब इसको BNS से हम जानते हैं। इस बार IPC नहीं BNS ही आएगा। इसमें आप जनरल एक्सेप्शन ज़रूर पढ़ लेना। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी एंड प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। सब्जेक्ट नंबर 9 लॉ ऑफ टॉर्ट। इन लॉ ऑफ टॉर्ट यू मस्ट रीड द टॉपिक फेमस मैगजीन इंजूरिया साइन डैमनम एंड डैमनम साइन इंजूरिया, और इस पे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं उनको, ट्रेसपास, डिफॉर्मेशन, नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। सब्जेक्ट नंबर 10 इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसको अब हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से जानते हैं। इसमें आप रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, एडमिशन, कन्फेशन, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस, ये सब टॉपिक पढ़ लेना। एंड पब्लिक एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट, प्रिजम्पशन, बर्डन ऑफ प्रूफ, एस्टॉपल, रिफ्रेशिंग मेमोरी एक्सेट्रा, ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप इन सब टॉपिक को ज़रूर पढ़ के जाना, ये सब बहुत हेल्पफुल है। तो फ्रेंड, ये था DDU LLM एंट्रेंस एग्ज़ाम का पूरा सिलेबस। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।